एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत के अंबिकापुर निवास पर छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की संयुक्त आईटी टीम ने छापा मारा है। इनकम टैक्स के इस छापे के बाद अमरजीत भगत के विरुद्ध अब जांच तय मानी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कोयला घोटाले के सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी के डायरी में मिले अमरजीत भगत के नाम एवं 50 लाख लेने के जिक्र मामले में ईडी ने इन पर एफआईआर कराई है। इतना ही नहीं, कस्टम मिलिंग एवं चावल घोटाले में भी पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का नाम सामने आया है। ऐसे में अंबिकापुर स्थित उनके निवास पर लगभग 10 से 15 आईटी अधिकारियों की रेड से मामला अब अमरजीत भगत के लिए और भी पेचीदा होता दिख रहा है। बुधवार की भोर में आईटी की टीम ने उनके बौरीपारा अंबिकापुर स्थित निवास पर छापा मारा है। हालांकि अब तक इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी अधिकृत बयान नहीं दिया है, इसलिए पूरा मामला क्या है अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। मंत्री बनने के बाद जहां अमरजीत भगत का कद बढ़ा था, वहीं उनकी मुसीबतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक तो सरगुजा पैलेस से सीधे तौर पर टक्कर लेते हुए वे दिख रहे थे, वहीं उनके कई नजदीकी जमीन घोटाला सहित अन्य मामले में सीधे तौर पर फंसते नजर आ रहे थे। अभी भी कई के विरुद्ध जांच चल रही है। चुनाव हारने के बाद अमरजीत भगत के एक नजदीकी अंबिकापुर के कांग्रेसी नेता, जो कि बड़े व्यवसायी थे, सुरेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर लिया था। क्या मामला था अब तक पता नहीं चला है। वहीं कई सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े में उनके नजदीकी लोगों का हाथ रहा है, जिससे मामला काफी संदिग्ध है। फिलहाल आईटी के इस छापे से क्या निकलता है यह तो समय ही बताएगा। कांग्रेस शासनकाल में भूपेश बघेल के काफी नजदीकी लोगों में अमरजीत भगत की गिनती होती थी। सरगुजा संभाग के कई विधायक जो टीएस सिंहदेव को छोड़कर भूपेश बघेल के साथ गए थे, अधिकतर अब कई मामलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ऐसा माना जाता था कि अमरजीत भगत वही करते हैं जो सीएम चाहते हैं। सरगुजा में टीएस सिंहदेव के समकक्ष अमरजीत भगत को पूर्व सीएम भूपेश बघेल खड़ा किए थे। सरगुजा के सारे विधायकों का नेतृत्व यही करते थे, लेकिन अब अमरजीत भगत मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। एक समय अजीत जोगी के काफी खास रहे। जोगी की राजनीति नर्सरी से पॉलिटिक्स का ABCD पढ़कर निकले अमरजीत भगत अब कई मामलों में सीधे फंसते जा रहे हैं। चर्चा यह भी थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस से उम्मीदवारी कर सकते हैं। ऐसे में इन छापों के बाद आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल बुधवार का यह दिन पूर्व खाद्य मंत्री के लिए परेशानियों से भरा है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।